बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और जी स्पोर्ट्स के तमाम नाज़रीन को खुशामदीद। एक नए शो के साथ हम हाज़िर हैं और कल जैसे आपको याद होगा कि हमने अपने शो में आपको पहला पार्ट दिखाया था, जो हमने एक स्पेशल शो किया था पाकिस्तान वुमेंस क्रिकेट के ऊपर, जिसमें हमने वुमेंस टीम के हेड कोच मार्क कोल से, सना मीर से और जो पाकिस्तान टीम की कप्तान है बिस्मा मारूफ से हमने बात की थी। आज जो है पार्ट 2 हम दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आज जो कुछ हुआ है क्रिकेट सर्कल्स में उसके ऊपर थोड़ी बात करेंगे। पहले आप स्पोर्ट्स राउंड अप देख लें, स्पोर्ट्स राउंड अप के बाद आते हैं तो फिर फर्दर डिस्कशन आगे लेके चलते हैं। पहली मरतबा क्वेटा में मुनक़िदा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का गवर्निंग बोर्ड का 53वां इजलास इख्तलाफात की नज़र हो गया। PCB के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के इजलास में अक्सरियती अरकान ने मैनेजिंग डायरेक्टर MD वसीम खान और नए मुजवज़ा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के खिलाफ बगावत करते हुए मुतालबात की मंजूरी तक इजलास में बैठने से इनकार कर दिया। गवर्निंग बोर्ड PCB के अरकान की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना था कि वज़ीर आज़म ने आज के मामले का नोटिस लिया, जिस पर खुशी है। एहसान मानी को गलत बयानी नहीं करनी चाहिए। हमने इजलास का बॉयकॉट नहीं किया। मुझे इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि वो उन्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए। एक तो हमने इजलास का बाइकआउट नहीं किया। क्रिकेट बोर्ड का कानून है कि मेजॉरिटी इज अथॉरिटी। PCB की जानिब से जारी करदा एलामिया में कहा गया कि कोरम पूरा न होने के सबब इजलास को मुलतवी कर दिया गया। चेयरमैन PCB एहसान मानी ने कहा कि बोर्ड के जो फैसले हो चुके वो तब्दील नहीं होंगे और कोई भी इस तरह आकर इजलास को हाईजैक नहीं कर सकता। और ये किसी को गलत फहमी नहीं होनी चाहिए कि ये जो प्रोसेस शुरू हुआ है रिफॉर्म ऑफ डोमेस्टिक क्रिकेट का, कि इसमें कोई रुकावट आएगी। ये होगा, ये चेंजेस आएंगे। हमें पाकिस्तान क्रिकेट को सबसे आगे अपने ऊपर रखना चाहिए और किसी के पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होने चाहिए, किसी का पर्सनल एजेंडा नहीं होना चाहिए। हमें सिर्फ एक चीज़ का सोचना चाहिए, वो पाकिस्तान क्रिकेट। कौमी टीम के साबिक कप्तान और PCB की क्रिकेट कमेटी के रुकन वसीम अकरम का कहना है कि पूरी दुनिया वर्ल्ड कप के लिए टीमों के ऐलान में लगी हुई है और यहाँ तमाशा लगा हुआ है। पूरी दुनिया में एक्साइटमेंट है कि वर्ल्ड कप की टीम कब अनाउंस होगी। हर कोई गेस कर रहा है, हर मुल्क की टीमें अनाउंस हो रही हैं और हमारे यहाँ ये हो रहा है। वसीम खान की बतौर MD PCB तकर्रुरी के हवाले से वसीम अकरम का कहना था कि वसीम खान को एक मौका जरूर देना चाहिए। क्रिकेट कमेटी से मुतालिक सवाल पर वसीम अकरम ने तंज करते हुए कहा कि क्या क्रिकेट कमेटी भी है? कमेटी भी है। कुछ पता लगे तो बता दें यार, मुझे तो कुछ नहीं पता लगा अभी तक। आलमी कप 2019 के लिए मेजबान और फेवरेट इंग्लैंड ने अपने 15 रुकनी इब्तदाई स्क्वाड का ऐलान कर दिया, जिसमें जोफ्रा आर्चर को शामिल नहीं किया गया। अलबत्ता उन्हें पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज के लिए स्क्वाड में शामिल कर लिया गया। इंग्लैंड ने गुज़िश्ता सीरीज खेलने वाली टीम में कोई तब्दीली न करते हुए अपने 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया, जिसकी क़यादत बदस्तूर आयन मॉर्गन करेंगे। एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन ने कतर में मुनक़िदा फीफा वर्ल्ड कप 2022 और एशियन कप 2023 के इब्तदाई मरहले के मुश्तरका ड्रॉस का ऐलान कर दिया। आलमी कप में जगह बनाने की जंग के पहले मरहले में एशिया की 12 निचले दर्जे की टीमों को 2-2 मैचेस खेलने होंगे। हर टीम अपने हरीफ से होम एंड अवे की बुनियाद पर खेलेगी। फातिहा टीम को क्वालिफाइंग राउंड के दूसरे मरहले में जगह मिलेगी। ड्रॉ की तकरीब कुआलालंपुर में हुई। ड्रॉ के पाकिस्तान का सामना कंबोडिया से होगा। AFC के 42 में से बाकी 30 टीमों को बराह रास्त क्वालिफाइंग के दूसरे मरहले में जगह दी गई है। चैंपियंस लीग में सेमीफाइनल तक रसाई की जंग में पहले मैच में बार्सिलोना और मैनचेस्टर यूनाइटेड का मुकाबला हुआ, जो बार्सिलोना ने एक तरफा मुकाबले के बाद 3-0 से जीत लिया। बार्सिलोना की जानिब से मेसी ने 2 गोल किए। दूसरी जानिब एक्स ने इटालियन क्लब यूनिट्स को अपसेट कर दिया और इसी के साथ फुटबॉल स्टार रोनाल्डो का भी चैंपियंस लीग का सफर खत्म हो गया। स्पोर्ट्स राउंड अप आपने देखा और जैसा कि स्पोर्ट्स राउंड अप में आपने सुना और देखा कि जो सबसे मेन आज जो इवेंट हुआ है, जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मीटिंग थी आज कोयटा में, वो जो है उसको मतलब कॉल ऑफ कर दिया गया था, अडजर्न कर दिया गया था, क्योंकि बकौल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कोरम पूरा नहीं था।
लेकिन क्या मसले थे, क्या मसले नहीं थे, ब्रेक के बाद हम बात करते हैं इसके ऊपर। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद वापस आते हैं तो फिर इसी इंपॉर्टेंट इशू पे बात करेंगे। वेलकम बैक। देख रहे हैं आप जी स्पोर्ट्स। और आज पाकिस्तान क्रिकेट में एक बड़ा मेजर जो है इंसिडेंट हुआ। जो बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की मीटिंग थी कोयटा में, उसमें जो है 4 रीजन के मेंबर्स और एक केरल के नुमाइंदे जो है, इन्होंने एक रेजोल्यूशन पेश किया जिसमें वो कहते हैं कि जी हम एमडी की अपॉइंटमेंट को नहीं मानते क्योंकि एमडी की पोस्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में और उनकी अपॉइंटमेंट नल एंड वाइड कंसिडर की जाए। उसके बाद उन्होंने फिर ये भी कहा कि जो डोमेस्टिक रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है वो भी हम नहीं मानते और उसके लिए एक नई कमेटी बनाई जाए और वो जो है फैसला करे कि डोमेस्टिक रीस्ट्रक्चरिंग कैसे हो सकती है। नुमान भट्ट साहब जो कि लीड कर रहे हैं इस रिवॉल्ट को, सियालकोट क्रिकेट एसोसिएशन से इनका ताल्लुक़ है, उनको हम कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन टाइम हमारे बहुत कम है। अब जो चीज़ मेन जहन में आ रही है इस वक्त, जो सवाल जहन में आ रहे हैं, एक तो ये कि जब से ये इंसिडेंट हुआ है उसके बाद से कन्फ्यूजन फैली हुई है क्योंकि नुमान भट्ट साहब कुछ कह रहे हैं, एहसान मानी साहब जो सदर जो चेयरमैन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, वो कुछ कह रहे हैं, लेकिन साथ साथ में ये बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशंस चल रही हैं, बहुत ज़्यादा रूमर्स हैं कि एक साबिक चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड के और एक फॉर्मर क्रिकेट बोर्ड के मेंबर जो कि बड़े इन्फ्लुएंशियल है, वो दोनों इस जो कुछ आज हुआ इसके पीछे है। क्योंकि सबको पता है कि नुमान भट्ट साहब की जो मतलब सियालकोट में जो एंट्री सियालकोट क्रिकेट में जो एंट्री थी उसमें उन साहब का बहुत बड़ा हाथ था। जो एक बड़ी स्ट्रेंज तो मैं नहीं कहूँगा, जो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आज जो साबिक चेयरमैन है नजम सेठी साहब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, उन्होंने आज पहली दफ़ा जो है एक चैनल पे खुल के जो है क्रिटिसाइज़ किया है और उन्होंने कहा कि ये जो क्रिकेट बोर्ड है ये इम्पोर्टेड लोग इस वक्त चला रहे हैं इस क्रिकेट बोर्ड को, जिनको कुछ नहीं पता पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का या कॉन्स्टिट्यूशन का। और उन्होंने उसमें कहा कि एहसान मानी भी इम्पोर्टेड है, वसीम खान भी इम्पोर्टेड। उन्होंने कहा जी वसीम खान को 25 लाख रुपए तनख्वाह किस बात के लिए दिए जा रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं सब पाकिस्तान क्रिकेट के लिए जो हम नहीं कर रहे थे। एनीवे, सेठी साहब का पब्लिकली अब आके क्रिटिसाइज़ करना इंडिकेशन साफ़ है। हम किसी का नाम नहीं लेंगे, नाम कुछ कहेंगे क्या हो रहा है, लेकिन इंडिकेशन साफ है क्योंकि 3 सवाल जहन में आते हैं जो मैं नुमान भट्ट साहब से पूछना चाह रहा हूँ। एक ये कि क्या उनको आज पता चला कि वसीम खान जो है वो एमडी हो गए हैं क्रिकेट बोर्ड के, जब इससे पहले जो बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की मीटिंग हुई क्या वसीम खान ने वो अटेंड नहीं की? बिल्कुल अटेंड की। तो उस वक्त क्यों नहीं ऑब्जेक्शन रेज किया गया? जिस दिन ये प्रेस रिलीज इशू हुई थी कि वसीम खान जो है अपॉइंट हो चुके हैं एमडी, उस वक्त क्यों नहीं ऑब्जेक्शन रेज किया गया? क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की मीटिंग ही बुलाई जाए तो उसमें आप ऑब्जेक्ट करें। आप वैसे भी इवन इफ़ देयर इज़ नो मीटिंग, जो मेंबरान हैं बीओजी के, वो एक लेटर लिख के दे सकते हैं कंसर्न अथॉरिटीज़ को, जिसमें चेयरमैन है और भी दूसरे लोग हैं, कि जी हमें इस पर तहफ़्फ़ुज़ आता है, आपने कैसे अपॉइंट कर लिया इसको, ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। आज का क्यों वेट किया गया? ये एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा सवाल ये कि जो नुमान भट्ट साहब ने और जो उनके साथियों ने जो ऑब्जेक्शंस उठाए हैं, वो ऑब्जेक्शंस जो हैं वो पहले भी इस मीटिंग से पहले भी वो राइटिंग में दे सकते थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि ये जी हमारे ऑब्जेक्शंस हैं, ये हमारा रेजोल्यूशन है, इस पर भी बात कर रहे हैं, आप इसको भी शामिल कर रहे हैं एजेंडा में। एहसान मानी ने आज स्टैंड ये लिया कि जी क्योंकि ये एजेंडा का हिस्सा नहीं था जो उन्होंने जो रेजोल्यूशन है उनका, इसलिए हमने उस पर बात नहीं की। अब एहसान मानी साहब कहते हैं जी, नुमान भट्ट साहब हमारे साथ लाइन पे है। नुमान भट्ट साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी हाँ साहब, बड़ा शुक्रिया। आप खैरियत से हैं? आप? बिल्कुल। नुमान भट्ट साहब, टाइम हमारा बहुत कम है। मैं आपसे सिर्फ एक जो मेजर सवाल ये था वो ये था कि भट्ट साहब ये जो वसीम खान की अपॉइंटमेंट थी एज एमडी, ये कोई आज तो हुई नहीं है, ये तो मतलब कुछ अरसे पहले हो गई थी और उन्होंने पहले भी बीओजी की मीटिंग्स अटेंड की, तो उस वक्त क्यों नहीं आप लोगों ने ऑब्जेक्ट किया इनकी अपॉइंटमेंट को और इनकी प्रेजेंस को? बहुत शुक्रिया खान साहब। पहली बात तो ये, लेकिन इस आपका सवाल का जवाब देने से पहले जो हमारा प्राइमरी जो हमारा एम है, जो रीजनल डिपार्टमेंट क्रिकेट है, हम उसको किसी कीमत पर नहीं खत्म होने दें। ओके, ठीक है। पूरे पाकिस्तान की बात है, ये 23 करोड़ अवाम की बात है। हमारा पहला तो ये है। ठीक। अब जो बात आपने की है, देखिए वसीम खान साहब की 6 दिसंबर को इनकी हुई है और मेरी इतला के मुताबिक इन्होंने उसके बाद कोई बीओजी की मीटिंग अटेंड नहीं की। ठीक है। और जो इनकी अप्रूवल इस ओहदे की अप्रूवल पाई गई थी, वसीम खान की नहीं करवाई गई थी। एमडी की पोस्ट की एहसान मानी साहब ने, अल्लाह ताला उन्हें खुश रखे, कि
जबकि पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के आइन में ये है नहीं कि एमडी की पोस्ट है। इन्होंने बोर्ड ऑफ गवर्नर की मीटिंग में वहाँ गलत बयानी की और कहा कि नहीं जी ये पोस्ट है और ये वो एज ए सीईओ को मैं जो मेरा पोस्ट है वो मैं उसे एमडी बना सकता हूँ। हालांकि उसमें लिखा हुआ है चेयरमैन पीसीबी शैल बी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ पीसीबी। ठीक है। उसके बाद नीचे वो बकायदा डिटेल दी है, चेयरमैन, सीओओ, सीएफओ, फिर फलाना बीओजी, इस तरह उन्होंने सारी डिटेल दी है। तो ये एमडी की पोस्ट तो पहली बात है, ये बोर्ड भी चाहे यानी कि बोर्ड ऑफ गवर्नर पूरा हाउस भी चाहे तो क्रिएट नहीं कर सकता। नंबर एक बात, अनलेस द कॉन्स्टिट्यूशन इज अमेंडेड। यस, हाँ, जब तक कॉन्स्टिट्यूशन में तरमीम ना की जाए। देखे हम असल में जो बीओजी के मेंबर होते हैं वो बोर्ड ऑफ गवर्नर कॉन्स्टिट्यूशन के हम कस्टोडियन है। ठीक है, ठीक है। ये कोई भी गैरानी काम करेंगे हम उनको इंशाल्लाह आईनी तरीके से रोकेंगे। गैरानी नहीं से भी वो करेंगे, वो उनकी मर्जी है, वो बड़े जोर में है, बड़ी ताकत में है जो है। दूसरी चीज नुमान साहब मुझे ये बताएं कि ये जो डोमेस्टिक और जो रीजनल क्रिकेट की आपने बात की, ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, लेकिन यहाँ पर भी अगेन वही बात आती है कि ये जो डोमेस्टिक रीस्ट्रक्चरिंग का सिलसिला चल रहा था तो ये तो पिछले 2-3 महीने से चल रहा है और जो कमेटी बनाई गई थी, जो टास्क फोर्स बनाई गई थी आई थिंक मुजम्मल साहब के अंडर, तो उन्होंने तो रिपोर्ट भी इनिशियल कोई दी बीओजी को गालिबन, तो इतना इस पे आप लोगों ने लेट क्यों किया इस पे ऑब्जेक्शन करने? देखिए मैं बताता हूँ ये करते क्या है, आपको तो बहुत पता है, आपसे क्या बात है छुपानी है, खुल के बात करूंगा और आपका पहला चैनल है जिससे मैं खुल के बात करूंगा। देखिए इन्होंने पाकिस्तान ये हिस्ट्री में मैं तो जब से मैंने होश वाला देखेगा बीओजी के मेंबर स्पेशली जो रीजन के मेंबर होते हैं उन्हें एज ए रेफरेंस यूज करते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हमें मतलब जो टास्क फोर्स बनी उसमें एक हमारे रीजन के दोस्त को शामिल कर दिया और उसको बस सिग्नेचर साहब के लिए बुलाते थे, चाहे का कापे लाया कि भाई ये साइन कर दो, हमने फैसला कर लिया। किसी एक में कोई एक राय नहीं ली। आज के भी एजेंडे में जो वो 225 सदस्य का एजेंडा है उसमें भी कोई एक एजेंडा तैयार करते हैं, बंदा प्रपोजल पूछता है। देखिए हम ग्राउंड के लोग हैं, फील्ड के लोग हैं, हमें पता हम किस तरह मुंतखब होके आते हैं। राइट, राइट, राइट। हम इलेक्टेड, हम सिलेक्टेड नहीं, हम इलेक्टेड लोग हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। नुमान साहब अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा आज हम लोग बहुत टाइम पे प्रेस्ड है, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया, थोड़ा बहुत आपसे बात हुई, लेकिन कल इंशाल्लाह मैं आपसे डिटेल में बात करूंगा इस मसले के ऊपर, क्योंकि स्क्वाड भी अनाउंस हो जाएगा तो होपफुली कल आपसे बात होगी, डिटेल में बात होगी। हम ले रहे एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं, तो फिर जो पार्ट 2 हमने आपको दिखाना है पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट का, वो हम आपको दिखाते हैं। Mark, more than a year with the women's team. How has the experience been so far? Oh, it's fantastic. It's been a great experience. I've really enjoyed every minute of it. The girls are making great progress, which is क्या डिफरेंस लेके आए मार्क मतलब विमेंस क्रिकेट में? मार्क क्या ने एक चीज़ जो हम लोगों ने बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ की, जो इम्प्रूव करे कि हम लोग आउटकम से ज़्यादा प्रोसेस पे ध्यान दे रहे हैं। जब आप लोग वर्ल्ड कप के बाद आए तो यू पोस्टेड फेसबुक पे आपने एक पोस्ट डाली एंड यू मेड इट वेरी क्लियर दैट यू वर नॉट हैप्पी विद द वे थिंग्स वर बीइंग रन बाय द वुमेन्स विंग। I believe that accountability and control are mutually exclusive. So if you want to control people, you can't make them accountable. And if you want to hold people accountable, you need to give them certain freedom to do things. So I think that was the issue. Pakistan women's cricket, there are a certain group of girls who dominate and who have a say in everything. pretty clear selection policies on what we expect from the players, and now we're working towards that. And जो सिलेक्शन कमेटी भी आपकी इट्स आल्सो ना अब सब उसमें मतलब फॉर्मर प्लेयर्स ही रखे हैं। अब हाउ डू यू सी दैट डिसीजन, मतलब यू थिंक इट्स द राइट स्टेप? Of course it's in the right direction, and especially having Uruj in the cricket committee also, I think it opens up an opportunity for us to go and talk to her if we have any issues. इंशाल्लाह अब साउथ अफ्रीका की सीरीज़ है और मेरे ख्याल से वो टीम भी काफ़ी हमारी लेवल पे है, तो ये वाली सीरीज़ हमारी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, जो हमें वेस्ट इंडीज़ हमें कॉन्फिडेंस लिए कोशिश करेंगे कि उसको हम इस सीरीज़ में कैरी। मतलब आपको लगता है बिस्मा मतलब रियलिस्टिकली यू कॉन्फिडेंट के साउथ अफ्रीका में इस दफ़ा जाके आप साउथ अफ्रीका को हरा सकते हैं? मतलब डेफिनेटली एज ए टीम में कहूँगी अगर मैं एज अपनी टीम की बात करूँ, T20s तो 2-3 जीते हैं, बल्कि 2-3 वनडेज जीते हैं। ओके, नॉट इन साउथ अफ्रीका, अगेंस्ट देम, नॉट a series but we have won one day matches in tournaments and all. They won T20 series.
T20 we have won. One day series we have रिकॉर्ड आपका दिखा रहा है कि साउथ अफ्रीका में आप लोग नहीं जीते, मतलब वनडे तो नहीं जी साउथ अफ्रीका में नहीं जीते। हाँ, साउथ अफ्रीका उधर तो खेला ही नहीं हमने उनसे सीरीज। नहीं, हम लोग को मतलब 7-8 इयर्स हो गए वहाँ पर। जस्ट यू प्लेड अबाउट 8 तो मैचेस। काफ़ी लोग डेब्यू भी होगा हम लोग के लिए, डेफिनेटली चैलेंज होगा। और मेरे ख्याल जाकर मैं अपनी टीम की स्ट्रेंथ की बात करूँगी, इस जस्ट कि हम मेंटली प्रेशर सिचुएशन में किस तरह रिस्पॉन्स करते हैं, वो ज़्यादा चैलेंज रहेगा हमारे लिए। Mark, the new chief selector Uruj, she had a press conference to announce the team, and she said at that time that the past is past and we don't want to go into that, but what we feel is that ab just the way the system is changing and the way domestic cricket is being organized for women, she was very confident that and she said that the target is that we should get Pakistan into the top 4 teams in women's cricket. Do you think that that can happen? Do you see our team going into the top 4 in the foreseeable future? Yeah, I can. Definitely can. There's no reason why, you know, this South African series is going to be tough. They're uncompromising individuals and they've got some good players, but we've got just as good players as well. So we need to understand what we're going to get, and then we need to practice like that. So you know, the players are in for a few surprises that they don't know about in the next week or two. But you know, it's all going to be tailored towards what we're going to experience in South Africa. And there's no reason at all why, you know, Wasim Khan makes it very clear that in 2025 Pakistan could well be in a World Cup final and winning a World Cup. And that's a goal that I think is very achievable as long as we get these structures in place. There's some unbelievable talent that we're unearthing here. Okay, but Mark, generally there's a feeling here in Pakistan that in women's cricket we are still, I mean, how should I put it? Like when we look at teams like New Zealand, Australia, or even India for that matter, we look at these players who are much more powerful, I mean, strong and sturdy, and they seem to, you know, like fit into that role. When we look at our team, I mean, we seem to be lacking in that, you know, that physical strength and that sort of precision. Do you think that's a right sort of observation? Well, yeah. I mean, there are some big, strong girls. Australia and New Zealand, obviously, you've got Bates and Devine. In Australia, you've got Lanning and others. And but there's more ways to win a cricket game than just being big and powerful. You know, Tendulkar wasn't a big player. And a lot of the small, Don Bradman wasn't a big person. So we have to work to what our skill set is, and what we do have is we've got a lot of serious athletes in our team that run quickly between the wickets. One here, Sidra Amin, Sana's getting faster in her runner too. So we're starting to get some really serious athletes that can run twos and put pressure on the field. And we're starting to see that. You know, the West Indies were much bigger than us. Much more physically bigger than us. Physically, yes, they were much taller, stronger, bigger, but we managed to beat them 2-1 with a smart game plan. And so we'll be doing the same in South Africa and understanding what they're going to bring to the table, and then we have to combat that. And I'm really confident that we can go over there and certainly make it very, very awkward for them and come away with a win. It's going to be tough. It's not going to be easy, but we know that anyway. But you think you all can make an impact there in South Africa? Oh, absolutely. You know, we have to be smart about it, but we've got some smart players now. We've got 2 here, and we've got others in the team too. Basically, it's not all about power and strength. It's also about how you play the game, the game Most plan. of the How game's you up here. Right. And I think Sana, अगर हम बात करें जैसे फिजिकल स्ट्रेंथ की, या कहते हैं कि हमारी लड़कियां जो हैं वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन इंडिया की जो कौर है, आई मीन शी इज़ नाउ कंसिडर्ड वन ऑफ द मतलब लीडिंग पावर हिटर्स इन वुमेन्स क्रिकेट, प्रोफेशनली भी वैसे भी। आप लोग जब उसको देखते हैं खेलते हुए, यू आर प्लेड अगेंस्ट, मतलब डज इट गिव यू ऑल यू नो अ लॉट ऑफ होप कि भाई हम भी ठीक है, इवन इफ वी आर नॉट स्ट्रॉन्ग बट वी कैन स्टिल यू नो लाइक। Yeah, I think our players have shown. Nidar has shown in the last few series that she can hit sixes and she can hit clear boundaries. Then Alia Riaz, another power hitter at the bottom. So I think now we are gaining that confidence that even coming from Pakistan, we can produce players who can hit big. Bisma Javeria has also started hitting sixes. Nahida has been pretty good with her strike rate lately. So I think we are developing on those lines, and it's about
it's about, I think power hitting is also about confidence. And the more we make our girls confident, because in Pakistan usually girls are more shy as compared to any other countries. So the more bold and courageous they become, and that I think the confidence and the courage is going to have an impact even in the ground, because if you are not too courageous off the ground, it's difficult to express it in the ground. Exactly. So I think that was something that in the initial days it was very difficult to get them out of it. But now with T20 cricket coming in, and we have played for a while, so now we are having different kind of players. अब फ़र्क तो पड़ा होगा सना, क्योंकि इनिशियली जब आपने स्टार्ट किया, जब आपने खेलना शुरू किया, तो जब आप लोग बड़ी टीमों से कहीं पर खेला होगा आप लोगों ने, वर्ल्ड कप में या किसी और इवेंट में, तो उस वक्त के एटीट्यूड में उनके और अब जब आप लोग खेलते हैं बड़ी टीमों से, तो एटीट्यूड में तो फ़र्क आया होगा कि बिल्कुल जी। हमने इंग्लैंड को हराया, इंग्लैंड में एक T20, अब जब वो हमसे खेलने आते हैं तो ऑफ कोर्स वो एक रिस्पेक्ट के साथ आते हैं। इसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारे क्लोज मैचेस हुए, न्यूजीलैंड को हमने ऑलमोस्ट पहली वनडे सीरीज़ हम हराने वाले थे, 15 पहले रन्स में हमने 5 विकेट्स दे दी, अदरवाइज हम एक वनडे बाद में जीत गए थे। तो ऑफ कोर्स दे डोंट सी अस एज नाउ स्मॉल टीम, वो नहीं समझते, तो वो एक डिफरेंस है। और उसमें मैं बहुत यही समझती हूँ, जो प्रोफेशनल होना है एक सेटअप का, वो यही होता है कि आप एक कंटिन्यूटी दें टीम को। जैसे बुशरा एतजाज़ के ज़माने में हम लोग को 5 साल एक कोच के अंडर काम करने का मौका मिला था, उससे हमारी टीम की एक शक्ल, मोहतशिम रशीद। उसके बाद वर्ल्ड कप से पहले 2017 में 6 महीने में 5 कोच बदले। वो अब जो मसला है, अब दोबारा ये आ गया है कि अब मार्क को जैसे 1.5 साल का मतलब बुरा टाइम था, वो बहुत मुश्किल टाइम था, और इसी वजह से वो सारी वो हो क्यों रहा था, ऐसा क्यों हो रहा था सना, कि मतलब क्योंकि कबीर ने काम किया, बासित ने काम किया, तो जस्ट सभी अजहर को फिर फाइनली जस्ट बिफोर वर्ल्ड कप ले गया। That was the issue, that if you do not have continuity and the coaches cannot understand what's going on in the team, how are they going to utilize the players? So that is why professionalism is important, that's why continuity is important, that a captain and a coach and a setup is given continuity so that the team can form. Otherwise, if you keep changing, you will never know where the issue was. Problem hai kahan par. So I think these things are improving, and the moment we do this continuity, we start getting results. So this West Indies series was a result, because we had a difficult patch in the last 6 months, and people, if anyone had changed something in the team, again we had to start from zero. So I think it's very important to keep like trusting the people and giving them continuity, and then holding them accountable on the way. And that is how we are going to reach the top teams. If we are not if we do not continue with our processes, then of course again we have to start from zero, because everyone has a different mentality. Bisma, even though we have worked together, but she has a different mentality as a captain than I have. Exactly. Mark has a different mentality from any other coach. So I think if we need to progress and come in the top 4, this is something that we need to see in Pakistan, because otherwise we change things very आपको quickly. मतलब ये सुन के खुशी होगी सना कि जब वेस्ट इंडीज सीरीज़ से जब हो रही थी सीरीज़, तो ज़्यादा लोग कॉन्फिडेंट नहीं थे। अभी मतलब इवन मीडिया वगैरह में इतना नहीं था कि पाकिस्तान जीतेगा, लेकिन जब आप लोग जीते वेस्ट इंडीज़ से, खासकर यूएई में जाके, तो इट केम एज अ बिग सरप्राइज फॉर एवरीवन, एज अ प्लेजेंट सरप्राइज। लेकिन आपको लगता है सना कि मतलब बिस्मा, आप भी इसका प्लीज़ जवाब दीजिएगा, कि मीडिया में आप लोग को वो मतलब अटेंशन मिलता है, वो कवरेज मिलती है जितना डिज़र्व करती है वुमेंस क्रिकेट की, जितनी ज़रूरत है वुमेंस क्रिकेट को? डिज़र्व तो मैं समझती हूँ, अब लाइफ के हिस्से में आ गई हूँ कि इंसान कुछ भी डिज़र्व नहीं करता, जो मिलता है वो अल्लाह ताला की मेहरबानी होती है। बट मैं ये समझती हूँ कि ज़रूरत ज़रूर है, क्योंकि अगर हमने स्पोर्ट को आगे लेके जाना है, वी नीड टू हैव हीरोज़, वी नीड टू अंडरस्टैंड द स्ट्रगल्स बिहाइंड कोई डिफ़ीट है या जीत है। तो जितना जितना इस चीज़ को हम समझेंगे, उतनी हमें इस गेम की समझ आएगी, उतनी ज़्यादा लड़कियों का शौक़ डेवलप होगा, उतने ज़्यादा पेरेंट्स का एतमाद बनेगा, उसी के वो सब को होते हुए फिर हम टॉप टीमों को पहुंचेंगे ना। अगर नीचे से प्लेयर्स ही नहीं आ रहे, फिर हम कैसे पहुंचेंगे? तो मेरे ख्याल से ज़रूरत बहुत है। इसमें आप क्या करते हैं, मतलब आपको लगता है कि आप लोगों को उतना अटेंशन मिल रहा है, उतनी कवरेज मिल रही है, मीडिया आप लोग सीरियसली ले रहा है आप लोग के अचीवमेंट्स को?
सना वाली बात है, मीडिया अटेंशन की ज़रूरत है और हम लोग के लाइव मैचेस दिखाने टेलीकास्ट होने बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरे ख्याल से हम लोग की T20 सीरीज़ टेलीकास्ट हुई थी और एज ए टीम वी ऑल नो दैट कि हम लोग एक डेवलपिंग स्टेज पर हम लोग इम्प्रूव कर रहे हैं। सो हम लोग को पता है कि हम लोगों ने पाकिस्तान में और बहुत से लोगों को अट्रैक्ट करना है। सो वी विल प्ले बेटर। सो हम लोग को ये चीज़ें सब मिलेंगी। तो एज ए टीम हम ग्रुप को पता है कि अगर हम लोग ये चीज़ें अचीव करेंगे तो डेफिनेटली ये चीज़ें साथ साथ हम लोग की इम्प्रूव होती रहेंगी। क्योंकि बहुत फ़र्क पड़ता है बिस्मा के अगर आप एक लड़की है जो मतलब हुज इंटरेस्ट इन स्पोर्ट, इफ़ शी इज़ गोइंग डाउन अ रोड और वो एक बहुत बड़ा बिलबोर्ड देखती है सना का या आपका दैट यू आर रिप्रेजेंटिंग समवन, तो फिर वो एक उसको भी होता है कि आई कैन रीच दिस, आई वांट टू मतलब अचीव दिस, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है कि कोई आपका रोल मॉडल हो। तो आपको लगता है बिस्मा कि विमेंस क्रिकेट की अगर हम बात करते हैं, इवन विमेंस स्पोर्ट्स की हम बात करते हैं, क्योंकि क्रिकेट इज़ द मोस्ट हाई प्रोफाइल स्पोर्ट्स इन विमेन स्पोर्ट्स की अगर हम बात करते हैं, आपको लगता है कि आप लोगों ने मतलब वो रोल मॉडल बनी है दूसरी लड़कियों के लिए और आप लोग की वजह से और लड़कियाँ आना शुरू हुई हैं क्रिकेट में? आई वुड से इम्प्रूव हो रहा है। जैसे सना आपने कहा कि एम्बेसडर बन रही है, सिंपल चीज़ें अब इम्प्रूव हो रही हैं और इसको और ज़्यादा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। जैसे जवेरिया खान है, निदा डार है, सिद्रा अमीन है, नाहिदा खान है, तो आपके पास स्टार्स हैं, लेकिन हम लोग को थोड़ा सा और इनको हाईलाइट करने की ज़रूरत है। यही है कि जैसे हम मैचेस टेलीकास्ट होंगे और जैसे मीडिया अटेंशन हम लोग को ज़्यादा मिलेगी तो और उनकी स्ट्रगल जैसे सना ने कहा वो पता चलेंगे और लोग हमें खेलते हुए देखेंगे, उस तरह हम और ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करेंगे और इससे मेरे ख्याल से प्रमोशन वुमेन्स क्रिकेट ज़्यादा होगी, जवेरिया की शाइनेस भी ख़त्म हो जाएगी। मार्क, व्हेन यू लुक at women's cricket in New Zealand and other countries, and when you look at women's cricket in Pakistan, do you feel that women's cricket is getting the sort of media coverage and attention in Pakistan that it gets in other countries, like women's cricket is given in other countries? I think it gets a lot of media attention. Whether some of that media attention is right or not, I don't know. I would suggest some of the media that I've come across don't have daughters, because they certainly wouldn't treat their daughters the way that they treat these players. And so that worries me, that sometimes I don't actually understand whether our media understand the game of cricket and what happens. But it's more than what New Zealand... Bad experiences with them? Well, I don't even know whether it's bad experiences. I just don't think they understand, unfortunately. So it's nice to speak to someone that is understanding. But yes, it's a lot more than what you would get in New Zealand. The New Zealand media is only just starting to catch on. The Australian media are very good. They have positive stories the whole time, even if Australia lose, which isn't very often. It's all positive. So basically, what you're saying, Mark, that in Pakistan we need more positivity about women's cricket. We need more positive coverage about women's cricket. Well, they're not going to win every game because they've only started playing in 1995. So when you compare it with Australia and England and other teams, they're very, very young. They're infants in their cricketing history, So they have to understand that it's not always about winning. There is a process to winning, and it's taken time to get to where we are. It's taken a good 20-odd months to get to where we are now, where we're starting to believe that we can compete with some teams. And whilst the West Indies series was great, that's now past. We need to concentrate on the next series and use it as confidence to build. But everything takes time. If you have a look at the Australian team, it took them a while to win a World Cup. Now that they've won consistently and they've started to believe in themselves and they've got great pathways. But England don't win all the time, and we consider them the second best team. But their media is always positive around it. Okay, but like when you came here and you started working with women's cricket here, throughout this process, when you say that Pakistan women's cricket, it's like it is infancy stage, like there's still you need more time to move forward. Do you think because of that it's unfair for anyone, including the media, to have too many expectations from our team? Do you think that it adds to the pressure on them? It's a bit unfair? Well, there's always... what probably people don't understand is there's always an expectation when you walk on the field to play for your country. There's no doubt about that. The players feel that as well. Do they go out there and do their very best every single time? Yes, they do. Do they get it wrong and make mistakes? Yes, they do. But, there's a few people in the media that write some dumb stories as well, so they make mistakes as well. But what we're saying is that every time that they go out there, they're trying to be better than they were
the previous time that they played. And sometimes you're going to come across teams against Australia that are a very, very good side and not many people beat them. Did we perform well against Australia? Yes, we did. And even they were the first to admit that, you know, we gave them a tough time. So we know that we can play against the best teams in the world and put pressure on them. We just didn't put enough pressure on them for long enough because they're so good. But we can hold our heads high and say that this team is moving forward. It'll have bumps along the road, just like the men's team does. But we're trying to smooth those bumps as much as we can. And I think they're doing a fantastic job. It's a credit to young Pakistani female women that they've got some fantastic ambassadors walking out on the field and playing for their country. In fact, all sports, and I've said that before publicly, that, you know, the cricket team is doing such a great job for women's hockey, soccer, football or whatever, that it is a reality that young females can play sport in Pakistan at the very highest level. Exactly, because in Pakistan, given the sort of restrictions that we have on women playing sports and all, I think women's cricket has, you know, like really grown. But for you, Mark, now, like, are you far more comfortable working with the new setup in women's cricket? You have all women's selection committee, because there were a lot of media reports and speculation and talk about you not getting along with the former chief selector Jalaluddin and having differences and all. So now you're far more comfortable with the new setup? Well, again, you know, I mean, I can make up stories as well. It's pretty easy to do in this country, to make up a story and starts as a tomato sandwich and ends up as a honey sandwich at the other end. So, you know, whatever it is it is. I can't control what other people think, but I'm comfortable around the new selectors. I was reasonably comfortable around the old selectors. Jalal and I had some really good discussions, and I respected what he's done as a player. But, you know, the new management has come in and said, look, we want to try and make it female-based as much as we can, and I think so far they've done a great job. This is the first team that they've selected together, and Marina, Asmavia and Aruj know what, as Sana said, they know where women's cricket was and they know where it's going to, and I think it's great to have them on board. सना, अभी आप लोगों का जो टूर्नामेंट हुआ था इस्लामाबाद में विमेंस का, उससे पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि बिकॉज यू हैव बीन विद ZTBL फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ, यू एंड बिस्मा हैव बीन प्लेइंग फॉर ZTBL. स्टेट बैंक ने हराया ZTBL को, और एक बड़ा एक वो आया कि भाई इट बिकेम अ बिग स्टोरी. तो जब वो आप लोग हारे, उसके बाद फिर थोड़ा सा आप लोग को हुआ कि यू नो लाइक ये क्या हो गया, हम लोग कैसे हार गए, वी आर द मतलब चैंपियन, एंड इवेंचुअली यू ऑल डिड गो ऑन टू विन दैट टाइटल. बट नहीं, आई थिंक दैट वाज द रीजन व्हाई वी केम बैक सो स्ट्रांगली, बिकॉज we did not take the defeat to our hearts. Okay. Because we knew that this streak has to end someday. Okay. Like 10 years of a streak, like not losing a single match was huge. And then हम लोगों की दो main bowlers, एमन अनवर और सनिया इकबाल, ये दोनों टूर्नामेंट से 3 दिन पहले 4 दिन पहले इंजर्ड हो गए. So we had a very new bowling lineup. So we knew that it was on the cards because स्टेट बैंक के पास सारे पाकिस्तान प्लेयर्स हैं, तो वो भी एक बहुत तगड़ी टीम है. T20 में उनके शायद प्लेयर ज़्यादा हैं पाकिस्तान टीम में हमसे. तो वो हमें पता था कि वो एक कंपटीशन अच्छा होगा, बट बिकॉज वी डिड नॉट टेक द डिफीट टू आवर हार्ट, वी केप्ट आवर फोकस ऑन द प्रोसेस. हम कोशिश ये कर रहे थे कि हमने कौन सी गलती की है जिसको हम बेहतर कर सकते हैं. तो अगले 2 मैचेस बहुत कन्विंसिंगली जीते, बट इट शुड नॉट बी अ शॉक नाउ, बिकॉज स्टेट बैंक भी अपने प्लेयर्स को बहुत अच्छा लुक आफ्टर कर रहा है. जो बात है कि जिस तरीके से वो प्लेयर्स, तो बहुत से प्लेयर्स पाकिस्तान के वहाँ जाके खेलना चाहते हैं, तो ZTBL के पास अब फैसिलिटीज, तो हम लोगों के पास 4-5 लोग तो पुराने हैं, बट हर दफ़ा में नए लोग लेने पड़ते हैं. बहुत अच्छी चीज़ है. एक और ऐसा कोई ऑप्शन आ रहा है लड़कियों के लिए, ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है. और उसमें ऑब्वियसली एज ZTBL हम लोगों को थोड़ी परेशानी होती है, बिकॉज हम लोग उस तरह से मैच नहीं कर पाते, जो पे स्केल्स और वो सारी चीज़ें, तो हमें इसलिए हर दफ़ा कुछ ना कुछ फ़र्क होता है ना, बिकॉज ऑब्वियसली ये बहुत बड़ा एक डिबेट अब हो गया है विद टाइम. अभी एक बहुत बड़ा डिबेट हो रहा है इंटरनेशनली, whether we go into the entertainment industry or we go into the sports industry, कि जो औरतों के जो पे स्केल्स हैं या जो उनको जो पैसे दिए जाते हैं, दे डोंट मैच जो मर्दों को मिलते हैं, और बहुत उसमें जेंडर गैप आता है. पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है ये जेंडर गैप, मतलब जब बहुत ज़्यादा है. अच्छा. बहुत ज़्यादा है. अगर हम कॉन्ट्रैक्ट्स की भी बात करें तो 1:8, 1:9 के तकरीबन बराबर होता है जो लड़कों को मिलता है. तो ऑब्वियसली हमारा ख़र्चा तो उसी तरह होता है. बैट की कीमत जब आप
दुकान से लेने जाते हैं तो ये तो नहीं कि वो लड़के को 40,000 का देंगे तो आपको वो 10,000 का देंगे, अगर वो 40,000 का बैट है तो 40,000 का ही मिलेगा। और इसी तरह जूतों की बात है, A6 कंपनी के पास आप जाएंगे कि जी रनिंग शूज़ चाहिए तो वो ये तो नहीं देखेंगे कि लड़की है तो हम सस्ता दे देंगे। तो ऑब्वियसली वो चीज़ें मुश्किल तो हैं बहुत ज़्यादा, और यही मुश्किलें हैं पाकिस्तान में ख़ास तौर पर। बाहर तो बहुत चीज़ें स्पॉन्सर हो जाती हैं, और इसी वजह से जो बिस्मा बात करी कि टीवी पे मैचेस आने से ऑब्वियसली फिर स्पॉन्सर्स इनकरेज होते हैं। तो हम लोगों के पास क्योंकि वो फैसिलिटीज़ नहीं हैं तो उस वजह से फिर हमें ये सारी चीज़ें आपने बोर्ड से बात की, कभी आप लोग मतलब बातचीत हुई है रिगार्डिंग द फाइनेंशियल इंसेंटिव्स जी? वो बात हुई है, और उसी के ऊपर वसीम खान जब से आए हैं उन्होंने एक्शन लिया है, और हमारी डेली अलाउंस को बढ़ाया गया है, हमारे ट्रैवल को बेहतर किया गया है, और अब सुनने में ये आया कि कॉन्ट्रैक्ट्स को भी बेहतर किया जाएगा। और मार्केटिंग उन्होंने बहुत क्लियरली 2-3 दफ़ा मैंने खुद सुना है, उन्होंने कहा है कि जो भी हम प्रमोशनल वर्क करेंगे उसको भी वो पेड रखेंगे। क्योंकि इनिशियली अगर हम किसी स्कूल में कोचिंग के लिए जाते थे या कुछ जाते थे तो एक्सपेक्ट किया जाता था कि हर वक्त फ्री में करें, जबकि ये हमारा प्रोफेशन है। तो वो उन्होंने बहुत क्लैरिटी से ये बात की है कि इट्स नॉट गोइंग टू बी फ्री। सो आई थिंक ही इज़ टेकिंग इट इन द राइट डायरेक्शन, एंड आई एम वेरी होपफुल कि इस सारी चीज़ों को रखने से लड़कियों में भी एक प्रोफेशनलिज्म पैदा होगा कि जब वो जाती हैं कहीं पर तो वो एक वैल्यू ऐड करें। आई थिंक वसीम खान के होने से फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि जो सुनने में आ रहा है कि ICC में जो वुमेंस क्रिकेट की कमेटीज़ वगैरह में है, ही इज़ अपेरेंटली गोइंग टू बी गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी देयर। तो आई थिंक अगर वो ICC में वुमेंस क्रिकेट को देख रहे होंगे तो बहुत फ़र्क पड़ेगा, पाकिस्तान में वुमेंस क्रिकेट में भी। लेकिन बिस्मा, जैसे मैं सना से पूछ रहा था कि आप लोग का जैसे जो पे स्केल वगैरह है, जो आप लोग जो मतलब पैसे मिलते हैं कम है, ऑब्वियसली बात है, लेकिन एट द सेम टाइम जो प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है लड़कों को बाहर जाएगी खेलने की T20 लीग्स वगैरह में, तो आप लोगों को कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी आई कि जैसे बिग बैश जो वुमेंस का हो रहा है या वुमेंस के जो लीग्स हो रहे हैं दूसरी कंट्रीज़ में, उसमें कोई ऑफर्स आई हैं आप लोग को कि आप लोग भी आगे खेलें? सच कोई ऑफर्स नहीं है, और मेरे ख्याल से यही चीज़ हम लोग लैक कर रहे हैं। और अगर आप बाकी भी देखिए, इंडिया के प्लेयर्स हैं वो जाके लीग्स में खेले, और आप देखें उनकी टीम किस तरह ग्रो करी है, डेवलप की है विद द टाइम। मैं कहती हूँ ये चीज़ अगर हम लोग को इंटरनेशनली एक्सपोजर्स मिलेंगे और हम टॉप प्लेयर्स के साथ खेलेंगे तो वो चीज़ हमें हेल्प करेगा, हम वहाँ से सीखेंगे, एक्सपीरियंस हासिल करना, उस टीम में हम डेवलप करेंगे। तो मेरे ख्याल से ये एक अपॉर्चुनिटी है जो हम लोग लैक कर रहे हैं, और अगर हम लोग को मिलेगी तो मेरे ख्याल से वो हम लोग को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। Right, Sanamir, Mark Coles and Bisma Maroof, thank you very much for sparing time and joining us on G Sports, and we wish you the best of luck in South Africa. उम्मीद है कि साउथ अफ्रीका से भी अच्छी खबरें आएंगी। अपना मतलब have a good tour.